कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल 13 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक का तुला से लेकर मीन राशि तक का राशिफल। 13 मार्च 2022 से दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक तुला राशि वालों के चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेगा। यह अच्छा समय है। यह समय इच्छा पूर्ति, लक्ष्य प्राप्ति तथा सांसारिक व भौतिक सुखों को देने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, चंद्रमा ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में बलवान होना आवश्यक है। हम जो फल बता रहे हैं यह एक लगभग अनुमानित फल है। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा के बलवान होने पर अगर अशुभ फल बताया जाता है तो वो नामात्र होता है, और शुभ फल बताया जाता है तो वो पूर्ण मात्रा में प्राप्त होता है। अगर शुभ फल बताया जाता है और चंद्रमा कमजोर होता है तो मामूली सा ही शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के ग्रहों पर अधिकतर निर्भरता होती है। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो तुला राशि वालों के लिए अगर इस समय में आप कोई नई योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम है। इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इस समय के अनुकूल होने के कारण आप व आपका परिवार सामान्य रूप से सुखी रहेगा। यह समय आपके कार्यस्थल के लिए भी शुभ है। आप सम्मान, अगर आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है तो आप उसको मिलने की आशा रख सकते हैं। इस समय आपको सत्ता में अधिकारी पद भी प्राप्त हो सकता है तथा निर्धारित लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष समय में आप आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो इस समय गर्भधारण न करने के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय में आपको गर्भपात की यातना झेलनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य इस अवधि में सामान्यतः अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपके अति उत्तम, स्वादिष्ट, आनंद देने वाले पदार्थ आपको प्राप्त होंगे। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 तक चंद्रमा आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपको अधिक धन देने वाला व संपत्ति प्राप्त कराने में सहायक होगा। यदि आप कृषि संबंधी कार्य करते हैं तो उपज सामान्य से अधिक होगी। रुके हुए धन की प्राप्ति इस समय में आप प्रयास करें तो प्राप्त होगी। व्यक्तिगत रूप से यह समय आपको प्रसन्नता, सुख देने वाला है एवं आनंद प्रदान करने वाला है। परिवार के सदस्यों का मेल मिलाप, पुराने मित्रों के साथ मिलन, इस समय में आपको सुअवसर प्राप्त होंगे। विवाहित व्यक्तियों के दाम्पत्य सुख की पूर्ण संभावना है। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह हेतु उपयुक्त आयु के हैं तो आपको आदर्श जीवन साथी मिलने का इस समय में अवसर प्राप्त होगा। इस समय आपको समस्त संसारिक सुख मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा व इस पूरे काल में आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे व शांत चित्त रहेंगे। 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय कठिनाइयों से परिपूर्ण है। खर्चे बढ़ेंगे।
धन संपदा का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी कोई हानि हो सकती है। अपव्यय से आपको बचना चाहिए। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति विशेष सचेत रहना चाहिए। आपको मनोवांछित फल इस समय में प्राप्त होने की कम संभावना है। स्वास्थ्य की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। आंखों के रोग से आपको सावधान रहना चाहिए। किसी प्रकार के संक्रमण से आपको बचना चाहिए। मानसिक रूप से आप बेचैनी अनुभव करेंगे। आपके अंदर ईर्ष्या की भावना बढ़ सकती है। आप अपने आप पर नियंत्रण रखें। दूसरों से व्यवहार के प्रति विशेष आपको सतर्क रहना चाहिए। आवेश में आने से आपको हानि होने की संभावना है। अपनी योजनाओं को लागू करने से पूर्व सोच समझकर काम करें। आप अपने पद का लाभ उठाकर कोई गलत कार्य ना कर बैठें। घर पर भी सावधान रहें। ऐसा न हो कि सगे संबंधियों से आप व्यर्थ की शत्रुता मोल लें। अपना सम्मान व प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि, 13 मार्च 2022 दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह किसी आशंका का सूचक है। आपको अपने व्यापार अथवा कार्यालय में साधारण दिनों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करना चाहिए। पेट, चेस्ट आदि का ध्यान रखें। निद्रा पूर्ण रूप से आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अनिद्रा की भी इस समय में समस्या आ सकती है। मानसिक रूप से आप थकान महसूस कर सकते हैं। आलस्य भी आप पर भारी हो सकता है। यह सब होते हुए भी इस अवधि में कुछ आलोक में भी है। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान अथवा दान पुण्य जैसा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। आपको समाज में जिससे प्रसिद्धि मिलने की संभावना है। यदि चंद्रमा क्षीण है तो दुर्भाग्य आपकी योग्यता एवं चुनौती दे सकता है, क्योंकि घर व धन संबंधी कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। सूर्य के 72 अंश आगे और पीछे अंदर रहने पर चंद्रमा क्षीण होता है, और 72 अंश से दूर होने पर चंद्रमा बलवान होता है। धन के खर्च में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आप पैसे की हानि कर सकते हैं। शत्रुओं पर आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन पर ध्यान रखें, वो कहीं आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचा दें। संतान से झगड़ा न करें। हो सकता है इस कारण से आपको दूर उनसे जाना पड़े। व्यर्थ के किसी भी टकराव से आपको दूर रहना चाहिए। अपने सम्मान व प्रतिष्ठा को बना के रखें। मानसिक रूप से आप चिंता व अत्यधिक कार्यभार के कारण पीड़ित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन चावल और चीनी का दान करना चाहिए। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 तक चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेगा। यह समय शुभ होगा। यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों को पूर्ण करने का होगा। संसारिक व भौतिक सुख इस समय में आपको प्राप्त होंगे। यदि आप कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय उत्तम है। आपको निश्चित ही सफलता इस समय में प्राप्त होगी। इस समय के अनुकूल होने के कारण आप व आपका परिवार सामान्य रूप से सुखी रहेंगे। यह समय आपके कार्यालय के लिए भी शुभ है। आप सम्मान, उन्नति एवं प्रशंसा इस समय में प्राप्त करेंगे। यदि आप राजनीति आदि में हैं तो किसी सत्ताधारी से आपको लाभ होने की संभावना है, एवं अपना कार्य उनसे आप इस समय में पूर्ण कर सकते हैं। इस विशेष समय में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप महिला हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको पेट संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य इस अवधि में सामान्य अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपके अति उत्तम आनंद देने वाले पदार्थ आपको प्राप्त होंगे।
18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 तक चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपको अधिक धन प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति में सहायक होगा। इस समय आपके कार्यों में वृद्धि होगी। आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। प्रयास करने पर उत्तम फल प्राप्त होगा। व्यक्तिगत रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, सुख प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे। परिवार के सदस्यों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा। विवाहित व्यक्तियों के दाम्पत्य सुख की संभावना अधिक है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए इस समय में आप आदर्श जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। यह समय घर, संसारिक सुख मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस पूरे काल में आप मानसिक रूप से प्रसन्न व शांत चित्त रहेंगे। धनु राशि 13 मार्च 2022 दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह चिंतापूर्ण समय है, अतः किसी शुभ समाचार की इस समय में आप आशा न करें। भगवान शंकर की पूजा करें, महामृत्युंजय के मंत्र का जप करें। रोजमर्रा के जीवन में परेशानियों व बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, अतः कोई दुर्घटना या खतरे की संभावना भी इस स्थिति में है। महामृत्युंजय का जाप करें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय समस्या देने वाला है। आपको धन वसूली में दिक्कत आ सकती है, पैसे की परेशानी हो सकती है। लाभप्रद व अच्छे कार्य के रुकने की संभावना है। अपने उच्चाधिकारियों से मधुर संबंध बनाने का प्रयास करें या उनसे किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। व्यर्थ में उनसे असहमति बनाकर आप अपनी हानि कर सकते हैं। स्वास्थ्य की ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष तौर पे पाचन तंत्र, श्वास तंत्र में कोई दिक्कत आ सकती है। व्यर्थ की चिंता, भय को पास न फटकने दें। ज़्यादातर दिमागी परेशानी से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक परेशानी का कारण बन सकता है। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 इस समय चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह किसी आशंका का सूचक है। आपको अपना व्यापार, कार्यालय में साधारण दिनों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करना चाहिए। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। निद्रा पूर्ण लेनी चाहिए। मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। आलस्य से भी आपको बचना चाहिए। यह सब होते हुए भी सब्जी में कुछ आलोकमय भी है। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान अथवा दान पुण्य जैसा कोई कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे, जिससे कि आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर चंद्रमा क्षीण है तो दुर्भाग्य आपकी योग्यता को चुनौती दे सकता है, क्योंकि घर व धन संबंधी कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। धन व के समय विशेष आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अपने शत्रुओं पर पूर्ण नजर रखनी चाहिए, जिससे कि आपको वो किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। बच्चों के साथ इस समय में आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का टकराव आप में आपको नहीं पड़ना चाहिए। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी टकराव से आपको दूर रहना चाहिए। 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 तक चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए विशेष उत्तम है। यह समय सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का, अपने मनोरथों को सिद्ध करने का, संसारिक व भौतिक सुखों को प्राप्त करने का है। यदि आप कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय उसके लिए भी उत्तम है। कार्य में निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। समय के अनुकूल होने पर आप व आपका परिवार सामान्य रूप से सुखी रहेंगे। यह समय आपके कार्यालय के लिए भी शुभ है। उस समय में आपको कोई सम्मान आदि एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त होने की संभावना है। इस समय आप सत्ता में अधिकारियों के पद पर आसीन हो सकते हैं तथा निरंतर
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष समय में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य इस अवधि में सामान्यतः अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपको अति उत्तम वस्तुएं आनंद देने वाली प्राप्त होंगी। मकर राशि 13 मार्च 2022 दोपहर 11:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। यह समय जीवन में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। यह समय सुख व कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। शेयर बाजार में लाभ की संभावना है। रुका हुआ पैसा प्राप्त होने की भी संभावना है। यदि आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय शुभ है। संसारिक सुख इस समय में आपको मिलने की संभावना है। यह अवधि आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में भी सहायक होगी। इसके अतिरिक्त नए मित्र भी इस समय में आप बना सकते हैं। समय अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और आपको अपने जीवन साथी के साथ आनंद प्राप्त होगा। संतान आपके जीवन में सुख की ओर अधिक वृद्धि करेगी। इस अवधि में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन में शांति रहेगी। आप स्वयं अपने आप में व परिवार के साथ शांतिपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। इस अवधि को कुल मिलाकर सुख से परिपूर्ण कहा जा सकता है। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। यह समय शुभ नहीं है, चिंता देने वाला समय है। किसी प्रकार के शुभ समाचार की आपको इसमें मिलने की संभावना नहीं है। रोजमर्रा के जीवन में परेशानी व बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। दुखद घटनाएं घटने की संभावना है। प्रतिदिन 108 महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से भी समय अच्छा नहीं है। अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो मिलने की संभावना कम है। अपने वरिष्ठ व उच्च अधिकारियों से कार्यालय में आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। उनकी अगर कोई कटु बात हो तो उसको आपको इग्नोर कर देना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ रहेगा। स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की ओर आपको ध्यान रखें। पाचन तंत्र संबंधी कोई समस्या हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता में ना पड़ें। मानसिक तनाव मत बनाएं। अच्छे भोजन का करने का प्रयास करें, जिससे कि आपके पेट के रोग से आप बच सके। 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 पर तक चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह किसी आशंका का सूचक है। आपको अपने व्यापार अथवा कार्यालय में साधारण दिनों की अपेक्षा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। पेट में, छाती में किसी रोग होने की संभावना है। मानसिक रूप से आप थकान महसूस करेंगे, अतः आपको कुछ समय ध्यान लगाना चाहिए। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। लेकिन इस अवधि में कुछ अलौकिक कार्य आपके द्वारा किए जा सकते हैं। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में दान पुण्य जैसा कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ होगा। आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि चंद्रमा क्षीण है तो आपको कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि घर व धन संबंधी कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। धन व्यय अधिक होगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। शत्रु हानि पहचान कर सकते हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए। बच्चों से किसी प्रकार का झगड़ा न करें। व्यर्थ के हर प्रकार के टकराव से आपको दूर रहना चाहिए। मानसिक रूप से आप चिंता व अत्यधिक कार्यभार के कारण पीड़ित हो सकते हैं, अतः मानसिक संतुलन आपको बनाए रखना चाहिए। कुंभ राशि 13 मार्च 2022 दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए शुभ होगा अगर चंद्रमा कुंडली में बलवान है। इस समय आपको आगे बढ़कर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए।
सफलता प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए आपके हिस्से की प्रतिष्ठा व पहचान पाने का है। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, नए मित्र बनेंगे जिससे लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर यह समय आपकी प्रसन्नता को प्रदान करने वाला है। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा कुंडली में बलवान है, तो यह समय जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन लाएगा। यह समय सुख व कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। शेयर बाजार आदि से लाभ हो सकता है। यदि आप कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय उचित है। इस समय में आपको सम्मान, संसारिक सुख आदि मिलने की संभावना है। यह अवधि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की है। इसके अतिरिक्त नए मित्र आप बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुख में रहेगा। जीवन साथी के साथ आनंद प्राप्त करेंगे। संतान आपके जीवन में सुखों की और वृद्धि करेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा। आप स्वयं अपने आप में, परिवार में शांति से समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर यह समय शुभ रहेगा। 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह समय कठिनाइयों पूर्ण एवं चिंता देने का है। इस समय आपको प्रतिदिन 108 महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, जिससे कि आप जीवन में आने वाली परेशानी व दुखद घटनाओं से बचें। आर्थिक दृष्टि से भी समय शुभ नहीं है। धन की दिक्कत आ सकती है। अच्छे कार्य में रुकावट आ सकती है। अपने उच्चाधिकारियों से आपको मधुर संबंध रखने चाहिए। किसी प्रकार की उनसे असहमति ना व्यक्त करें, वरना आपको हानि होने की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। श्वास संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। किसी प्रकार की व्यर्थ की चिंता में न उलझें। मानसिक तनाव न बनाएं। अच्छा भोजन करने का प्रयास करें। जीवन में किसी प्रकार का रिस्क इस समय में आपको नहीं लेना चाहिए। मीन राशि, 13 मार्च 2022 दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसमें कुछ मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर चंद्रमा क्षीण है तो आपको अपने द्वारा ली गई जिम्मेवारी अथवा कार्य में निराशा ही हाथ लगेगी। चंद्रमा के इस समय गोचर की गति बाधाओं की सूचक है। यदि आप व्यापारी हैं तो जो भी लाभप्रद लेन देन है उसे संपन्न करने में कुछ परेशानी आ सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो आपको परेशानी आ सकती है। 108 महामृत्युंजय का जाप करके फिर आपको यात्रा करनी चाहिए। अपने कार्य इच्छानुरूप पूरे न कर पाने के कारण आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। अतः सावधानी से काम करें। मित्रों से आपको प्रेम बनाकर रखना चाहिए। वित्तीय दृष्टि से भी ये समय दिक्कतदायी है। पैसे की हानि हो सकती है अथवा धन पर विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान रखें। पेट की समस्या हो सकती है। वायु विकार हो सकता है। सुस्ती आपको परेशान कर सकती है। अतः चुस्त दुरुस्त रहें। विशेष सावधान रहें जिससे कि सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 तक चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेगा। यह समय श्रेष्ठ व उत्तम है। लक्ष्य को प्राप्त करें, सफलता प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए आपकी प्रतिष्ठा व पहचान पाने का है। शत्रुओं पर विजय होगी। नए लोगों से संबंध बनेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निरोग रहेंगे। कुल मिलाकर इस अवधि में आप प्रसन्न रहेंगे। 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे।
इस समय जीवन में कुछ अच्छे कार्य परिवर्तन होंगे। यह समय सुख व कामों में सफलता प्रदान करने वाला है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय शुभ है। शेयर बाजार से लाभ, रुके हुए पैसे की प्राप्ति इस समय में संभव है। यदि कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो समय अच्छा है। संसारिक सुख आपको इस समय में प्राप्त होंगे। शत्रुओं पर इस समय में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए मित्र आपको प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के साथ आनंद के अवसर होंगे। संतान से सुख प्राप्त होगा। इस अवधि में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मन की शांति प्राप्त होगी। आप स्वयं अपने व अपने परिवार के साथ शांति अनुभव करेंगे। इस अवधि को कुल मिलाकर सुख से परिपूर्ण कहा जा सकता है। तो मित्रों, ये है साप्ताहिक राशिफल। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।